कंगुआ फाइनल रिलीज हो चुका है और इस मूवी के बारे में गहराई से बात करने से पहले चलिए इसकी कहानी पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट। अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो बाद में देखें, क्योंकि इसमें एंडिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1070 से, जहां एक रोमन सम्राट भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था। 25,000 सैनिकों के साथ वो हिंद महासागर तक पहुंच गया था। अब उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से अपनी सेना को प्रशिक्षित कर सके और अपने इरादों को अंजाम दे सके। उसकी नजर पड़ी पंचद्वीपों पर, मंडिया, बिगाड़ू, मुक्कड़, अर्थी और पेरूमाची। इन 5 द्वीपों को मिलाकर पंचद्वीप कहा जाता था। पंचद्वीपों की खासियत। वे मंडिया द्वीपास के लोग जहाज बनाने और समुद्री खतरों से निपटने में माहिर थे। तो बिगाड़ू द्वीपास के लोग घातक हथियार और जीवन रक्षक जड़ी बूटियां बनाने में निपुण थे। 3 मुक्कड़ द्वीपवास के लोग शिकार और संगीत में माहिर थे। 4 अर्थी द्वीपवास के लोग निर्दयी योद्धा थे, जिनके लिए रक्त और हिंसा ही सब कुछ था। 5 पेरूमाची द्वीपवास योद्धाओं की भूमि थी, जहां लड़ाई करना जीवन का तरीका था। रोमन सम्राट के सेनापति ने इन द्वीपों में से पेरूमाची मॉस को चुना, लेकिन समस्या यह थी कि पेरूमाची के योद्धाओं को सीधा हराना असंभव था। इसी कारण उन्होंने चालबाजी का सहारा लिया। धोखे की साजिश। रोमन सेनापति ने कोढ़ुआ को बुलाया। कोढ़ुआ ने वादा किया कि वो धोखे से पेरूमाची के 1000 योद्धाओं को मार देगा। लेकिन जब कोढ़ुआ ने 100 योद्धाओं को मार गिराया, तब पेरूमानाथन को उसकी साजिश का पता चल गया। गुस्से में पेरूमानाथन ने कोढ़ुआ और उसके परिवार को जिंदा जला दिया। मंडिया द्वीप के मड़गार, जो पहले कोढ़ुआ के पक्ष में थे, पेरूमानाथन के साथ हो गए और कोढ़ुआ के पूरे परिवार को मारने की सलाह दी। रोमन सेना की दूसरी योजना। जब पहली योजना विफल हो गई तो रोमन सेनापति ने अर्थी द्वीप के लोगों के साथ हाथ मिलाया। अर्थी द्वीप के लोग पहले से ही पेरूमाची से दुश्मनी रखते थे। उन्होंने पेरूमाची के लोगों पर हमला करने की योजना बनाई जब वे अग्नि पूजा के बाद निहत्थे स्नान के लिए जाते। लेकिन इस बार भी कंगवा ने उन्हें हरा दिया। अर्थी के मुखिया और उसके बेटों का अंत कंगवा के हाथों हुआ। दूसरी कहानियों की परतें। फिल्म में मुख्य कहानी के साथ साथ 2 और घटनाएं चलती रहती हैं। 1 कोढ़ुआ का बेटा पोरवा और कंगवा। कोढ़ुआ के विश्वासघात के बाद कंगवा ने उसे और उसके परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन उसने कोढ़ुआ के बेटे पोरवा को बचा लिया। पोरवा शुरू में कंगवा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार कंगवा है। लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते वह इतना बदल गया कि कंगवा के लिए अपनी जान दे दी। कंगवा ने बदले में वादा किया कि चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, वह पोरवा का कर्ज चुकाएगा। 2 उदीरण का चौथा बेटा और पुनर्जन्म। उदीरण का एक बेटा, जो एक दासी का पुत्र था, वापस लौटता है। वह वर्तमान में एक बच्चे पर खतरनाक प्रयोग कर रहा है। यह बच्चा कंगवा और पोरवा के पुनर्जन्म की कहानी से जुड़ा है। आगे की कहानी का संकेत। फिल्म में कई अनसुलझे सवाल छोड़े गए हैं, जो अगले भाग में सामने आएंगे। उदीरण का बेटा बच्चे पर प्रयोग क्यों कर रहा है? कंगवा को अपने पिछले जीवन की बातें याद क्यों नहीं? रोमन सेना, जिसकी 25,000 की फौज अभी भी पूरी तरह युद्ध में नहीं उतरी है, भविष्य में क्या करेगी? बंगलू द्वीप के लोग किसका साथ देंगे? फिल्म का क्लाइमैक्स जहां रोमांचक है, वहीं कहानी को 2 भागों में बांटना दर्शकों को थोड़ी अधूरी महसूस हो सकती है। लेकिन कंगवा के विजुअल्स, बीजीएम और सूर्या के अभिनय ने इसे शानदार बना दिया है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।